दो बच्चे मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे। ऐसे कई सारे डायलॉग्स आपने सुने होंगे। पर क्या वाकई में बच्चे दो ही अच्छे या बच्चे 2.1 अच्छे? ये पूरा चीज समझते हैं ये विस्तार से कि हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए या देश का हित किस में है। आइए समझते हैं। आपको पता होगा कि भारत कई सारे प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है, उसमें से एक है ओवर पॉपुलेशन। और बार बार आता है कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये बहुत सारी चीजें आनी चाहिए ऐसे, यानी कि देश में आबादी ओवरऑल कम होना चाहिए। अब देखिए सीन ये है कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है, यानी कि मेनार्क से लेकर मेनोपॉज जब तक होता है, यानी कि एक महिला जब तक बच्चे पैदा कर सकती है तो उस दौरान वो कितने बच्चे पैदा करती है। तो भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये है भी 2.3, यानी कि ऑन एवरेज एक महिला 2.3 बच्चों को जन्म देती है। इसका मतलब कुछ ऐसे समझिए कि 10 महिलाओं के मिला के 23 बच्चे होते हैं। अब अगर ये रेट को हम 2.3 से कम करके 2.1 तक लेके आ पाए तो हम कहेंगे कि हमने रिप्लेसमेंट रेट अचीव कर लिया है, यानी कि अब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। यानी कि अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाता है, यानी कि 10 महिलाओं के मिला के 21 बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि देश में जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, यानी कि देश की आबादी ना घटेगी और ना बढ़ेगी, स्टैग्नेंट हो जाएगा। और ये इकोनॉमी के लिए एक तरीके से आइडियल कंडीशन है कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मरते रहे। पर अगर ये रेट कम हो जाता है और ज़्यादा 2.1 से भी कम हो जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से भी कम हो जाता है, तो आप देखते हैं पॉपुलेशन में डिक्लाइन, आबादी में गिरावट। और ये किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। बोलो भाई अभी तो वही चल रहा है कि नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना है, आबादी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए पर इतनी कम ना हो जाए कि पॉपुलेशन डिक्लाइन ही होने लगे, पहले से कम होने लग जाए। इसका पीछे रीज़न क्या है समझिए। अगर बच्चे कम आ रहे हैं, यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में नए बच्चे कम ऐड हो रहे हैं, पर जो बच्चे ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं पहले से, वो तो बढ़ते बढ़ते बुजुर्ग तो होंगे। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब बुजुर्गों की तादाद पॉपुलेशन में ज़्यादा हो जाएगा और बच्चों का संख्या कम हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन किसी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कंट्री के लिए एसेट हैं, क्योंकि वही आगे चल के पढ़ेंगे लिखेंगे कमाएंगे, है ना, सरकार को टैक्स पे करेंगे, वो फायदेमंद होते हैं। और जब बुजुर्ग होते हैं अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो ये देश के लिए लाइबिलिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पेंशन देना है, उनके हेल्थ केयर के लिए फ्री में सरकार बहुत सारी चीज़ें करती है। ऊपर से वो वर्किंग पॉपुलेशन है भी नहीं कि बुजुर्ग है कमा के इनकम टैक्स दे रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि एक तरीके से वो लाइबिलिटी है। और एक देश में जब ऐसे लाइबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं तो कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। आपने नोटिस किया होगा जब कोविड आया था तो भारत में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम था एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज लाइक इटली, जर्मनी वगैरह वगैरह। वहाँ पे हुआ ये कि जितने भी लोग इससे मतलब इफेक्टेड हो रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वहाँ का एवरेज एज ही है, जो उन कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज एज ही 50-60 साल है, यानी कि मतलब मेजोरिटी लोग बुजुर्ग ही हैं वहाँ पे। अब ऐसे केस में उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, यानी कि सरकार को उनको बचाने के लिए और ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। हमारा जो एवरेज एज है वो लगभग 30-35 साल का होगा, यानी कि हम युवा देश हैं। ऐसे केस में लोगों के पास, ज़्यादा लोगों के पास इम्यूनिटी है, वो खुद से रिकवर भी कर सकते थे। बहुत सारे और भी एंगल्स हैं पर उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली ये है कि अगर कंट्री में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो जाए बच्चों के कंपैरिजन में, वो देश फिर अपने आप में एक तरीके से ये कंडीशन कोई देश नहीं चाहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ एक कंट्री है जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, जहाँ पे लोग अब आजकल शादी नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं करना चाहते। वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होकर 1.7 तक आ गया है, 1.7, 1.8 ये स्थिति है जापान और कोरिया में। इसके पीछे आप देखेंगे वही मतलब लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं है शादी बच्चे इनमें, तो ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग गया। अब वहाँ पे पूरे जापान में रिपोर्टेड है कि पूरे जापान में दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के अगर परसेंटेज में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एबंडेंट हाउसेस हैं, यानी कि खाली कर दिए घर हैं, मतलब खाली पड़े हुए हैं क्योंकि आबादी नहीं है, रहने वाले लोग नहीं है। वहाँ पे जो रहते थे उनके कल बाल बच्चे नहीं हुए, तो वो घर ऐसे खाली पड़ा हुआ है जापान में। इतना हालत ख़राब है। चाइना में भी बीच में उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया था, आबादी बढ़ रही थी बीच में, तो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसे वन चाइल्ड पॉलिसी, बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगाए। धीरे धीरे करके इतना कम हो गया वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत, अब एक बच्चा पैदा कर रहे तो ओवरऑल जो आबादी है उसमें बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई। और नतीजा ये निकल रहा है अभी के टाइम पे, एक चाइनीज़ कंपनी ने तो ये तक कह दिया कि आप अगर हमारे कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपका विवाहित होना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो 6 महीने का टाइम दे रहे जी, अल्टीमेटम है, शादी कर लो, नहीं तो पार्टनर ढूंढ लो एटलीस्ट, और नहीं तो 6 महीने के अंदर नया नौकरी तलाश लो। तो हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे 2 अच्छे नहीं, बच्चे 2.1 अच्छे, उससे कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन के लिए अच्छी बात नहीं है।